जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। ऑनलाइन लाइफ में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैं हूँ कर्नाटका में, कप्पल में। तो आप सब लोगों को मालूम है, ऑनलाइन लाइफ जो ट्रेडिशनल फूड्स होता है ना, जिसको खाने के माध्यम से आपका बीमारी ठीक हो सकता है, जो ट्रेडिशनल फूड्स हो गया, ऐसे चीजों को एकदम ट्रेडिशनली प्रोसेस करके आप सब तक पहुंचाते हैं। ऑनलाइन फाउंडेशन भारत में कई स्टेटों में काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फील्ड में काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। तो ऐसे काफी सारी चीजों में हमारा काम होता है। तो उसमें से एक मूवमेंट जो है नेचुरल फार्मिंग का, जहाँ पे हम लोग फार्मर्स को प्रॉपरली तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, उनसे वो जो चीज आते हैं वो फिर आगे हम लोग आप सब तक पहुंचाते हैं। तो वैसे ही आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ चाना या जो दाल के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो एक दीदी है, तो उन्होंने उनका लगभग लगभग 9-10 एकड़ जो पूरा प्लॉट्स है, जो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं चैनल में, उस प्लॉट्स का जो ओवरव्यू है हम लोगों ने शेयर किया है। तो वहाँ पे जो चाने का डाल बनता है, जो प्रॉपर चाना बनता है, तो देसी चाना बनता है, उस चाने से काफी सारी चीजों को तैयार किया जाता है। वो सारा चीज आप उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। एक तो होता है चाना, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली चाना है। ठीक है, ये होता है देसी चाना। ये प्रॉपरली देसी चना, मैं अगर आपको ये थोड़ा दिखाना चाहूंगा, ये होता है देसी चना। एक तो होता है चना जो आपका मार्केट में आप देखते हैं, वो थोड़ा अलग वैरायटी का होता है, और ये होता है अपना देसी चना। इसको आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो चना का क्वालिटी आप देखिए, ये देसी चना है पूरा, और इसका जो स्वाद होता है और टेस्ट होता है वो पूरा अलग होता है। अब नेचुरली जब उगता है क्या होता है, देखिए इसमें से, देखिए ये दाना बड़ा हुआ है, ये दाना छोटा हुआ है, ये दाना भी छोटा है। तो ये ना सब मिक्स्ड रहता है। ये होता है नेचुरल जब फार्मिंग होता है, तो इसी तरीके से ये फार्मिंग होता है। तो एक ये जब चना बनता है इसी तरीके से, और जब चना बनता है ना, ये चना का दाल भी बनाया जाता है। और ये जो चना का दाल होता है ना, इसमें भी आप जानते हैं मार्केट में भी दो तरीके इसमें बनाया जाता है। एक तो आप मशीन से बना सकते हैं, दूसरा आप उसको चक्की में बना सकते हैं। तो चक्की में बनाएंगे, मशीन से बनाएंगे, अंतर क्या होगा? एक तो क्या होता है, जब चक्की में बनाते हैं ना आप, तो उसका जो छिलका है वो भी अच्छा रहता है, एंड उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। मशीन में क्या होता है, उसका एक वो जो घर्षण होता है और हीट होता है ना, उसके ऊपर का लेयर भी हट जाती है। तो टेस्ट में भी फर्क आता है, एंड उसका क्वालिटी में भी फर्क आ जाती है। बट हम लोग हमेशा ट्रेडिशनल चीजों को प्रमोट करते हैं। तो उसमें जो हाथ वाला चक्की होता है, ये जो हाथ वाला चक्की देख रहे हैं ना, ये देखिए रखे है छोटू। तो ये जो इस तरीके से जो होता है ना, इसी तरीके से चक्की में वो पूरा हमारा बनता है जो दाल। तो दाल में क्या होता है, ये जो देखिए ये सारा हाथ में बनाया गया है, ये दाल का क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली बनाया गया है, चक्की में बनाया गया है। ये हैंडमेड है पूरा। और उसके बाद काफी सारा देखिए इसमें अलग अलग ग्रेडेशन इसमें किया गया है। इसमें अलग अलग ग्रेडेशन है, ये भी एक ग्रेडेशन है देखिए। ये सारा एकदम नेचुरली खेत से तैयार हुआ है, नेचुरल फार्मिंग के थ्रू। उसके बाद इससे दाल बनाया गया है। और दूसरा इंटरेस्टिंग और एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, ये जो दाल हम लोग बनाया है ना, ये पहले ये पुराना चना है। एक क्या होता है ना, आपका चना अपने बनता है, खेत से आया तुरंत उसको अपने मार्केट में लॉन्च कर दिया, वो नया हो गया, नया आहार है। बट हमारा, आप जानते हैं भारत का जो आहार विज्ञान को अगर आप देखेंगे ना, आहार विज्ञान, रसोई विज्ञान एंड शरीर विज्ञान, आयुर्वेद में 3 विज्ञान का बात है। तो जो आहार विज्ञान है ना, वहां पे स्पष्टता ये बताया गया है, जो भी अनाज होता है, जो भी ग्रेन्स होता है, ये जो पल्सेस होता है, इसको अगर पुराना करके खाया जाए तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, वो हमारा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो उस कंसेप्ट को मानते हुए, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल चीजों को प्रमोट करते हैं, तो वैसे चीजों को मानते हुए जो चना होता है, जैसे पिछले महीने जो हमारा खेत से कलेक्ट हुआ है, हार्वेस्ट हुआ है फरवरी में, उसको हम लोग 5-6 महीने के बाद सेल करेंगे। पिछले साल का जो हुआ था उसको हम लोग अभी चने का दाल वो सारा कुछ सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोग काफी और चीजों को फॉलो करते हैं। ये सारा जो चीज होता है ना, जैसे हमारा तुअर का दाल, ये हो गया हमारा तुअर का, ये तुअर का दाल एक्चुअली है। तुअर का दाल भी दो तरीके से बनाया गया। देखिए ये एक होता है, ये पॉलिश्ड है, ये मशीन वाला है, आपको दिख रहा है ना, देखिए क्लियरली आपको दिखेगा, ये थोड़ा ज्यादा व्हाइट व्हाइट, देखिए ये थोड़ा ज्यादा व्हाइटनेस है, इसमें उतना छिलका नहीं है। और एक है हमारा, ये होता है हाथ वाला। देखिए इसमें देखिए सारा फाइबर भी आपको मिलेगा, छिलका भी मिलेगा, और इसका कलर भी अलग है। ये ज्यादा आपका व्हाइटनेस नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिश होता है ना मशीन में, इसमें ये पॉलिश नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है, ये जो तुअर का दाल हम लोग जैसे बनाते हैं ना, हम लोग पहले क्या करता है, इसको पानी में सोकिंग करते हैं, ये चने को भी। तो ये स्पेशली दाल में चना और तुअर अभी हम अपने पास हो रहा है। तो ये तुअर एंड चना, इसको हम लोग पानी में भिगोते हैं, फिर सोकिंग करते हैं।
चना को हमेशा नहीं किया जाता है, किसी किसी चीजों में स्पेशली इसको सोकिंग किया जाता है। बट ये जो तुअर का दाल होता है इसको स्पेशली पानी में हम लोग सोकिंग करते हैं। सोकिंग करने के बाद धूप में उसको सुखाते हैं। धूप का सुखाने के बाद तक उसका दाल बनता है। और जब हाथों में होता है, आपको पता है हाथों में उसमें लेबर चार्ज लगता है, मेहनत बहुत ज्यादा है उसमें, काफी काफी आपको थोड़ा अलग मेहनत लगता है। तो वैसी चीजों करके हम लोग ये सारा चीजों को फिर निकालते हैं। तो ये फिर आपको तब पहुंचता है, ये होता है पूरा हमारा दाल बनाने का पूरा प्रोसेस। एकदम ट्रेडिशनल तरीके, फील्ड से उसको आया, फिर क्लीनिंग किया गया। क्लीनिंग करने के बाद उसको हम लोगों ने फिर ग्रेडेशन वगैरह उसको थोड़ा किया जाता है। और पूरा पूरी ग्रेडेशन नहीं पॉसिबल, क्योंकि सारा मैनुअली होता है ना, क्योंकि वो फैक्ट्री नहीं है कि उसको आप बड़े बड़े स्तर पे कर सके, नहीं। तो उसको फिर ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद उसको भिगोया जाता है। पहले तो उसको पुराना आता है, पुराने को ही हम लोग यूज करते हैं। तो अगर इस बार फील्ड से आया उसको हम लोग स्टॉक कर दिया, पुराने साल को यूज करते हैं, तो उसको हम लोग भिगोते हैं, फिर सोकिंग करते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर उसको दाल बनता है। दाल में दो वैरायटी अवेलेबल होता है, एक होता है मशीन का, जो नॉर्मली अगर कोई लेना चाहते हैं ना तो उनको ये देते हैं। कभी कभी कोई शॉप वाला चाहता है, कई बड़ा बड़ा अगर कोई ऑर्डर देते हैं तो ये बना के दे देते हैं। बट नॉर्मली हम लोग जो बेचते हैं ना, आपको ऑनलाइन लाइफ का जो वेबसाइट है उसमें आपको यही मिलेगा, जो हैंड पाउंडेड, जो हाथ से निकाला जाता है ना, चाकी के निकाला जाता है, जो ये जो सिस्टम है ना, इससे जो बनता है ना, उसी से ये दाल बनता है, यही आपको मिलेगा। तो ये रहा पूरा दाल से दो प्रकार जो दाल है, एक है चना का, एक है तुअर का। कैसे बनता है, क्या प्रोसेस, इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर हमें व्हाट्सएप करें, मेल करें, या कमेंट में डाल सकते हैं, वो हम आपको सारा आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये जो दाल है ये लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, उसमें अवेलेबल हो गया है, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो नेचुरल हाथों से बना हुआ ट्रेडिशनल प्रोसेस हुआ चने का दाल है, एंड एक तुअर का दाल है। ये ना केवल सिर्फ बोल सकते हैं दाल है, ये नेचुरली साथ साथ में ट्रेडिशनल तरीके से इसको प्रोसेस किया हुआ है। और ये पुराना है, नया नहीं है। ये पुराना 6 महीना पुराना दालों से बनाया जाता है। इतना सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको बनाते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस बिजनेस बाद में है, पहले सेवा, जो ट्रेडिशनल चीज है उसको रिवाइव करना, उसको दोबारा वापस लाना। तो दैट्स रीजन हम लोग ये सभी चीजों को फॉलो करते हैं। अब पता है पाम जगह में हम लोग वही ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हैं, मिलेट्स में भी वही फॉलो करते हैं। तो हर एक चीज, जो भी आइटम हम लोग काम करते हैं, वो ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करके ही बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका काम में आएगा, और जितने भी आपका क्वेश्चन था सारा आंसर भी मिल गया होगा आपको। तब भी कोई क्वेश्चन आपको रह गया होगा, आप जरूर कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अमना लाइफ के साथ जुड़े रहिए। और भी ये जो स्वास्थ्य का मुहिम है इसके साथ और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हमारा खाना सही होगा और खाना हमारा एनवायरमेंट के जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, तभी हम लोग बचेंगे और हमारा प्रकृति बचेगा। जय हिंद, नमस्कार।